तो साथियों कल जो हमने मैथ पढ़ा था वो था वास्तविक संख्या का कुछ बेसिक मैथ, जिसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। आज हम लोग निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा हरदम बी रहता है। क्या होता है जी, ये जो शेष होता है ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो शेष जीरो हो सकता है, शेष क्या हो सकता है, जीरो, या जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है। और जो शेष होगा वो हरदम क्या होगा, छोटा होगा भाजक से। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और 138 में बड़ा कौन है जी, ये है। तो जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे, ये हो गया 138, बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो इसका हम लिखेंगे 138 बराबर 24 क्यू। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मौसम निकाल देंगे साइड में। तो लगेगा आपका 5 मतलब 120, ये हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो एक मरतबे लगेगा, यहाँ पर कौन मरतबे लगेगा जी, एक मरतबे लगेगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6 कट गया। अब ऊपर से ये 18 यहाँ पर आ जाएंगे, ये 3 मरतबे में 18 कट गया। तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर 24 को कौ बार में, 5 बार में, और कितना शेष बच रहा है, तो 18, तो यहाँ 18 लिख लेंगे। 24 बचे 120, 18 138 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आर जो है क्या है, 38 है। आर जीरो के बराबर जब तक नहीं आएगा तब तक भी करेंगे। तो अब ये हो जाएगा कति, भाजक, और 18 हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा भाज्य, भाजक का ये हो जाएगा भाज्य। और इसमें कितना मरतबे थे, एक मरतबे लगाएंगे। और कितना शेष बचेगा, तो 6 शेष बच रहा है, तो 6 जोड़ देंगे। यहाँ भी आर क्या हो गया, यहाँ 6 हो गया, जीरो होगा नहीं, जब तक आर जीरो नहीं होगा तब तक आपका एचसीएफ नहीं होगा। तब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ ला देंगे और इसको यहाँ, ये हो जाएगा 18 बराबर ये हो जाएगा 6 गुने 3 और प्लस जीरो, कट गया है तो जीरो है, आर बराबर जीरो हो गया। तो आर जब भी जीरो हो तो बी जो होता है लास्ट वाले में, जो बी होता है यहाँ पर क्या है, 6 है, एचसीएफ भी आपका भी 6 हो जाएगा। तो इस विधि द्वारा हम लोग क्या किए, इस विधि द्वारा एचसीएफ निकाल लिए, ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जीरो से बड़ा या बराबर होता है और आर से बड़ा क्या होता है, बी होता है। ये कितना हो जाएगा जी, तो 196 हो जाएगा आपका बी, और ए हो जाएगा आपका 38 22। तब इसको भी क्या करेंगे, इसी प्रकार ए इस पर उतार देंगे, तो ये हो जाएगा 138 22 बराबर 196। अब इधर इसका भी क्या करेंगे, इसी प्रकार मौसम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 196 में से 38 22 में भाग करेंगे। कौन मरतबे लगेगा जी, तो 2 मरतबे नहीं, 38 नहीं लगेगा, एक ही मरतबे लगेगा। ये हो जाएगा जी इतना 6, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो गया आपका 18 में से 9 गया 9, ये हो जाएगा 1, कितना, ये किस यहाँ पर 8 होगा जी, ताकि ये 7 हो जाएगा, तो 17 में से अब फिर ऊपर से तेरा 2, और कौन मरतबे, तो 18 हो गया तो 9 मरतबे लगाएंगे। 9 6 54 की 4 लगा 5, 9 81, 9 6 54 लगा 5, 9 9 चौका 7, 5। यहाँ पर क्या करेंगे, 9 मरतबे लगाएंगे, 9 6 54 की 4 लगा 5, 9 6, और ये हो जाएगा 9 9 8 17, तो कितना, इसको माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 9, हो जाएगा कट जाएगा 98 या 196, ये लगेगा 2 मरतबे 196 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना लगेगा, तो ये लगेगा आपका 19 मरतबे। और शेष कितना बच रहा है, तो शेष आपका बच रहा है, शेष बच रहा है आपका 98। शेष कितना बच रहा है जी, 98 बच रहा है। अब ये जो 196 इधर आ जाएगा बराबर 98 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 2 से, तो कितना शेष बचेगा, 0। तो यहाँ आर क्या था, 98 था, और यहाँ पर आर कितना हो गया, 0। आर 0 हो गया तो बी जो होता है वही हो जाता है आपका एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, 98। इसका एचसीएफ कितना है जी, इन दोनों का 98 आया। ये जो है ये VVI क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में पूछता है 2 नंबर के लिए, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए पूछते रहता है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके
मैथ को बनाए, मतलब इसका एचसीएफ बताए और इसके लिए 2 नंबर मिलते हैं, इसके लिए 2 नंबर में ये हरदम आता है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। और 404 इसका एचसीएफ बताना है। क्या बताना है जी? एचसीएफ बताना है। जब भी ऐसा 3 को दिया हुआ हो और यूक्लिड विभाजन से पूछ रहा हो कि इसका एचसीएफ बताए, तो पहले 2 को ले लेते हैं, इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो 56 और 66 का एचसीएफ किससे? तो यूक्लिड विभाजन। तो ए हो जाएगा आपका कितना जी? ए हो जाएगा 66 और बी हो जाएगा आपका 56। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इक्वल टू क्या होता है? आर 0 के बराबर या बड़ा भी हो सकता है और इससे बड़ा बी हरदम रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 66 इक्वल टू हो जाएगा 56, 56 एकम 56, ये 10 बचेगा। आप 900 भी इधर साइड में निकाल कर बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आर कितना आ गया? 10 आ गया। 0 आया है ना जी? फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ। 56 बराबर हो जाएगा 10 गुने 5 प्लस 6। आर कितना आया जी? 6 आया। 10 × 5 = 50, 6 56। अब ये हो जाएगा 10 इधर आ जाएगा, 6 इधर, तो 6 × 6 प्लस 4। आर इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया? 4। तो ये फिर उसको 4 यहाँ पर आ जाएगा, 6 इधर चलेगा, 6 इधर आ गया, 4 आ गया, 4 × 4 प्लस 2। आर कितना हुआ? 2 हो गया। फिर चलेंगे 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा कितना? 0। आर इक्वल टू 0। आर 0 जब भी आर 0 हो जाए तो बी के स्थान पर जो रहेगा, बी के स्थान पर वही हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना निकला जी? 2 निकला। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 2। एचसीएफ कितना हो गया? 2। अब क्या करेंगे? 2 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो 2 से क्या करेंगे? ए हो जाएगा आपका कितना? ए हो जाएगा आपका 404 और बी हो जाएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर इक्वल टू क्या होता है? 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है और आर से बड़ा हरदम बी होगा। आपका आर से बड़ा हरदम बी होगा। ए के मान पर कितना आ जाएगा? 404 आ जाएगा। बी हो गया 2 और इसका आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा 202 प्लस 0। तो यहाँ पर कितना आ गया? आर इक्वल टू 0 आ गया। इसको गुना करेंगे 0 का 4, अब 0 से 0 0 का 4। आर का मान कितना आ गया? 0। तो बी क्या है? 2 है। इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा। तो फाइनल एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया। फाइनल एचसीएफ 2 आ गया। अच्छा का प्रश्न हरदम 2 नंबर के लिए पूछते रहते हैं। चलते आगे। यह यूक्लिड विभाजन के परिमेय पर आधारित है। कर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। तो माना कि x कोई पूर्णांक है जी, x कोई पूर्णांक है जिसका भाजक या भागफल 6q + r है, जहाँ r क्या हो सकता है जी? ये b से छोटा होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्या 6 हो सकता है? नहीं, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि b हरदम जो होता है r से बड़ा होता है। r से बड़ा क्या होता है? b होता है। ये 6 है ना कि b है, ये क्या है? 6 है। तो ये क्या हो गया? ये सब होगा। r क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? r इक्वल टू 0 हो तब क्या हो जाएगा? x इक्वल टू तब कौन से? तब ये सम होगा या विषम? सम होगा या विषम? विषम। तो x बराबर 6q + 0। जब 6q क्या है? 6 क्या है? 6 एक क्या है जी? 6 एक सम संख्या है और सम संख्या का गुणांक सम होता है और सम में 0 जोड़ेंगे तभी ये सम ही होगा। ये क्या हो गया? सम हो गया। अब सम नहीं चाहिए, विषम चाहिए। r बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। r बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 1। क्या होगा? सम संख्या का गुणांक भी क्या होता है? सम होता है और सम में 1 जोड़ देते तो क्या हो जाता है? विषम हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये विषम हो जाएगा, विषम। फिर r = 2 हो तब r का मान क्या हो? 2। x = 6q + 2। जब भी 6 सम संख्या और सम संख्या का गुणांक भी सम होता है और सम सम जोड़ने पर सम ही होगा। सम में सम जोड़ेंगे तो सम होगा, तो ये भी सम ही होगा। ये x बराबर 6q + 3। यहाँ पर r का मान क्या रखें? 3 रखें, इसलिए 6q + 3। सम प्लस विषम सम हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? x = 6q + 5 भी विषम होगा।
विषम। यहाँ पर आर का मान कितना रखे हैं, 5 रखे हैं, 4 को छोड़ दिए इस जगह कम पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा, विषम धन पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या निकला जी, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या निकला, धनात्मक पूर्णांक। ये आपका निकला, ये हो गया 6 + 1, इस सम में विषम जोड़ते हैं तब भी विषम, और एक निकला 6 + 3, ये भी सम है, ये विषम है, सम विषम विषम, और एक निकला 6 + 5, ये सब क्या है, विषम धन पूर्णांक है, सब कटिए धन पूर्णांक है। और x क्या है, x कोई पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है। x क्या है जी, x धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल भी धनात्मक होगा, तो ये इस प्रकार बनेगा। सीधी का ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक की +1 के रूप में होता है, जहाँ की क्या है, बी पूर्णांक है, इसको दर्शाना है। तो माने कि x एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसको हम इस तरह x = 2 + r लिख सकते हैं। यहाँ पर r जो हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होगा नहीं, 2 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी जोड़ता है तो होता है 0 से बड़ा या बराबर r हो सकता है, लेकिन r से बड़ा b होगा। यहाँ पर b पर क्या है, 2 है, तो 2 से छोटे संख्या को लेंगे तो 0 1 होगा, क्या है। अब देखिए क्या होगा, r का मान क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो x = क्या हो जाएगा, 2 + 0, तो क्या है जी, सम संख्या है, और सम संख्या का गुणांक भी सम ही होता है। x = क्या हो जाएगा, 2q, ये सम है, सम होता है कि नहीं, और हमको बताना है। अब देखिए, अब ये कहना r का मान कितना रखेंगे, r का मान एक रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2q + 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 2q + 1। जब भी किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विषम संख्या, विषम। और ये दर्शा देंगे 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन में काम इसका तमाम वाला क्वेश्चन है, और 5 लाइन में इसका काम तमाम। तो चलते हैं आगे, अब स्क्वायर वाला देखेंगे। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन और अमेरिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 होगा। सेम टू सेम उसी क्वेश्चन पर है, बस क्या है, थोड़ा वर्ग का नाम दे दिया। तो माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसके यूक्लिड विभाजन क्या होगा जी, x बराबर 3k + r, मान लीजिए k क्या हो जाएगा, k कोई पूर्णांक है, k क्या है, k पूर्णांक है, k कोई पूर्णांक है, k को क्या मानिए, कोई पूर्णांक मानिए। यहाँ पर r क्या हो सकता है जी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये हो सकता है। हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करने के लिए कर रहा है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर r का मान रखेंगे तो x = क्या हो जाएगा, 3k + 0, अब क्या करेंगे, वर्ग रूट, यहाँ पर r क्या रखें, 0 रखें, वर्ग करने पर x का स्क्वायर हो जाएगा और 3k का भी स्क्वायर हो जाएगा। x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 9 के स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, x² = 3 × 3k², इसको लिख देंगे। अब इसको क्या मानते हैं, 3k² को m माना, क्या m माना, m क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा, क्या होगा, पूर्णांक होगा, ये हो जाएगा कितना, x² = 3m, x² = 3m, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो गया, 3m हो गया। और दूसरी तरफ रखते हैं, r का मान कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा आपका x = 3k + 1, और इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x² = 3k + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका x² = 9k² + 3 × 3 × 6k + 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा।
अब क्या करेंगे 3x² एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे यहाँ क्या करेंगे 3 लिख देंगे 3 इंटू 3k² प्लस 6k+1 यहाँ पर ये कर देंगे और इसको क्या करेंगे इसको m मान लेंगे क्या करेंगे इसको भी m मान लेंगे इसको क्या करेंगे m मान लेंगे तो 3 इंटू m+1 किसी ये भी क्या हो गया वर्ग हो गया मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो गया 3m को भी रूप में आ गया 3m+1 के भी रूप में आ गया। तो यही क्या करेंगे इसको जो भी पद आएगा के रूप में जो भी पद आएगा उसको m मान लेंगे क्या करेंगे m मान लेंगे m मान लेंगे m भी कोई पूर्णांक होगा। हमें दिक्कत तो आजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में हो सकता है। इसमें फिर से मानेंगे कि x कोई क्या है माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है क्या है जी धनात्मक पूर्णांक है क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो x के यूक्लिड विभाजन में क्या लिखेंगे ये लिखेंगे आपका 9m नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे 3k+ r लिखते हैं क्या लिखते हैं 3k+ r कर सकते हैं। हाँ ठीक है 3k+ r लिखते हैं जहाँ r बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3k इसलिए नहीं है क्योंकि 3 से रिलेटेड है 9 इसका क्या करेंगे दोनों तरफ r का मान अगर रख सकते हैं 0। अब देखिए यहाँ q है स्क्वायर है तो इसके रिलेटेड कोई छोटा सा लेंगे नंबर r का मान कितना हो जाएगा जी जो हो जाएगा आपका 3k+0 तो तीनों दोनों तरफ q करने पर ये हो जाएगा 3k का होल क्यूब तो ये हो जाएगा x³ ये हो जाएगा 27k क्यूब। और देखिए x जिसको साइड में बना दीजिए x³ 9 इंटू 3k³ लिख सकते हैं ये 3k³ हो जाएगा 3k m मान लेते हैं 3k³ a का पावर 3 m माना m क्या होगा जी m कोई धनात्मक पूर्णांक होगा मेरे पास स्पेस कम पड़ेगा इसलिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 मतलब x³ 9m ये हो गया किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m के रूप में m हो गया। अब दूसरी में 1 रखने पर x का मान क्या रखने पर r का मान 1 रखने पर तो x 3k+1 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे x³ 3k+1 का होल क्यूब रखेंगे। अब होल क्यूब है तो थोड़ा दिक्कत होगा x³ हो जाएगा ये थोड़ा बड़ा नंबर होगा a³ पहला पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 2 इंटू पहले पद का स्क्वायर इंटू दूसरा पद प्लस 2 इंटू पहला पद प्लस इंटू दूसरे पद का स्क्वायर बस इतना ही होता है वही ना होता है जी ठीक है गलती होगा तो देख लिया जाएगा फिर से x³ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9×27k³ प्लस 1 प्लस ये सब को क्या करते हैं m मान लेते हैं इधर ध्यान ये इस पर की मिल जाएगा नीचे ये हो जाएगा आपका x³ क्या हो जाएगा 27k³ प्लस 1 ये हो जाएगा 2 इंटू 9k² प्लस ये हो जाएगा 6k 2 इंटू 3k बस इस सब को क्या करते हैं सब से x के वाले बार में करते हैं 9 के रूप में चाहिए तो इसमें 9 होगा ये हो जाएगा 3k³ प्लस 1 इस 1 को छोड़कर बाकी सबको m के बराबर मान इसको क्या करें प्लस 1 इंटू प्लस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 18k² प्लस 6k ये हो गया। अब मैं मान लेता हूँ कि ये सब क्या है m के बराबर ये सभी m के बराबर प्लस 1 ये हो गया आपका ये हो गया दूसरा पद ये हो गया पहला पद उसी प्रकार तीसरा पद भी क्या होगा जमा नहीं लेना यहाँ पर देखिए तीसरे पद x ये हो जाएगा आपका कितना ये हो जाएगा आपका 3k+2 ये हो गया r का मान कितना रख दिया यहाँ पर 2 रख दिए यहाँ पर क्या करेंगे दोनों तरफ क्यों करनी पड़ी हो जाएगा आपका 3k
प्लस 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब, नहीं दूसरे पद को साइड में लिखते बाद में, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था। इस एक को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर बाद में एक, बाकी सब बीच में के सभी को क्या करते हैं एम मान लीजिए, सभी को क्या किए एम मान लिया तो एक बच गया, एक जो हो रहा था, इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। टू इंटू थ्री के का स्क्वायर, थ्री के स्क्वायर होल स्क्वायर ना होगा, यहाँ पर छूट गया होगा होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर है यहाँ पर न है, ठीक है होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे हो जाएगा दूसरे पद का स्क्वायर, हो जाएगा आपका दूसरे पद का स्क्वायर और दूसरे पद का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3h प्लस 2 का क्यूब। इन सभी को क्या कीजिए कि आप लोग मान लीजिए m के बराबर हो जाएगा 9 इंटू 3k क्यूब प्लस 2 इंटू 3k इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3k प्लस 8। इन बाकी सभी को क्या कीजिए m मान लीजिए, तो x क्यूब बराबर क्या हो गया, x क्यूब बराबर हो गया 9m प्लस 8। स्पेस कम एक पद दो पद और तीसरा पद स्पेस कम पर लेकिन हो गया, देखिए तीन सब में कुछ दिक्कत हो गई, यही तीन क्यों लिए हैं, तीन हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये 9 से रिलेटेड है। हम 9 लेते तो बहुत बड़ा अंक आता, 9 लेते तो क्या होता वो भी आता लेकिन बहुत बड़ा होता है, इसलिए 3 लिए। इसी के गुणनफल के हिसाब से पावर है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n का पावर 10 है, अंक 0 पर समाप्त होगा। बेसिक मैथ है, ये 6n है, जहाँ n का है जी, n जो है n प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। हमको जो ये अंक चाहिए उसके लास्ट में 0 आना चाहिए, लास्ट में क्या आना चाहिए 0। इसको दो तरीका से बनाएंगे, पहले चलते इसका गुणनखंड देखते हैं, 2 की पावर n और 3 की पावर n। जब देखिए 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं का होल पावर n। अब इस पावर से मैं तो दोनों पर दे सकते हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n, और 0 पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5 होना जरूरी है। गुणनखंड में क्या होना चाहिए जी, गुणनखंड में 2 गुने 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 नहीं है तो ये नहीं समाप्त होगा। अब दूसरा तरीका इसको करते हैं, n मान लीजिए 1 2 3 4 5 डर आते रहेगा, तो 6 का पावर 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का पावर 2 रखेंगे तो 6 36 हो जाएगा, 6 का पावर 3 रखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा 216। क्या ये समाप्त होगा? कितना लोग कहेंगे n का मान 0 रख देते हैं, n का मान 0, n प्राकृतिक संख्या 0 तो नहीं होगा, n प्राकृतिक संख्या 0 तो नहीं होगा, लेकिन मान के चलिए 0 रख ही देते हैं। 0 किसी भी संख्या का पावर 0 तो 1 होता है, क्यों? जैसे मान के चलिए 6 का पावर 0 है इक्वल टू 1 लेना है, क्या करेंगे 6 का पावर 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 6 का पावर 3 भागा 6 का पावर 3, ये हो जाएगा क्या 6 का पावर 6 इंटू 6 इंटू 6 घटा में 6 इंटू 6 इंटू 6, ये सब कट जाएगा, ये 1 है। इसलिए पावर जब भी 0 होता है वो क्या होता है 1 के बराबर होता है, ये 0 पावर 0 होता है 1 के बराबर क्यों होता है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो n का मान तो 0 रख ही नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, और रख भी दिए तभी मान 0 पर समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ है गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 5 गुना होना चाहिए, सभी भी कभी भी संख्या जब 0 पर समाप्त होना चाहिए, मतलब लास्ट इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, इकाई अंक 0, तो उसमें देखिएगा इसका गुणनखंड पूरेंगे तो 5 जरूर आएगा हमको, लेकिन इसमें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, प्राकृतिक संख्या है, क्या यह अंक 0 पर समाप्त होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, 4 की पावर n है, और n क्या है जी प्राकृतिक संख्या है, लिखने का बार जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर n इक्वल क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसको भी क्या करेंगे 2 ये 2 गुने 2 होल पावर n हो जाएगा, और ये n हो जाएगा 2 का पावर n और 2 का पावर n, इसमें क्या है 2 तो है 5 रहेंगे। गुणनखंड में क्या है जी, गुणनखंड में 2 और 5 में 5 नहीं है, 5 नहीं है, क्या है 2 तो है लेकिन 5 नहीं, तो 0 पर समाप्त होगा सीधा रखते हैं। और देखिए यहाँ पर 4 का पावर 1 रखेंगे तो 4, 4 का पावर 2 रखेंगे तो 4 इंटू 4 16, 4 की पावर 3 रखेंगे तो 4 गुने 4, ये हो जाएगा आपका 64। फिर 4 का पावर 3 4 रखेंगे, 4 का पावर 4 रखेंगे तो 4 गुने 4 हो जाएगा 256। 4 का 16 4 16 16 की 256 पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
तो दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू HCM ये होता है। ये पांचवी क्लास में वाला को भी बना देंगे। पहली संख्या क्या है 306 गुणित दूसरी संख्या क्या है 657 इक्वल टू ये क्या HCF कितना जी 9 है। LCM मालूम नहीं था LCM। अब इधर गुना में इधर भागा में ये हो जाएगा 306 गुणित 657 गुना में करेंगे क्योंकि भाग में का जाएगा फिर करने में टाइम लगेगा। LCM 9 से घटाओ 9 एकम 9 9 सते 2 और 9 का 27 73 से गुना कर दो इसमें तो 306 मल्टीप्लाई 73 इक्वल टू LCM। 73 742 77 का कार्य तो 29 से 8 में लगा 43 3 तक 0 0 3 में हमको लगा 4 43 3 के 9 7 के 219 219 4 219 4 23 219 4 23 तो 223 ये क्या आपका LCM क्या सही है क्या मल्टीप्लाई सही है। चलिए आगे चलते हैं। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मर्ज करना है मतलब मिला रहा है। 1616 मतलब 616 सदस्यों में क्या करता है 32 सदस्यों को मिलाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली कॉलमों में मर्ज करना है मतलब क्या करना है कतार में बांटना है। उन कॉलमों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं। मतलब जब भी कहें अधिकतम संख्या 900 जब भी कहें न्यूनतम संख्या 900 तो इसमें क्या निकलना है 900 तो डायरेक्ट क्या करेंगे 16 से 16 सदस्यों और 32 सदस्यों को क्या करेंगे 900 निकालेंगे या तो आप आपका जो निकाल या आपका यूक्लिड विभाजन हम तो आवाज में चलते हैं 16 से 16 ए बराबर हो जाएगा 1616 और डी बराबर हो जाएगा आपका 32 ए बराबर B2 प्लस आर जहाँ क्या हो जाएगा आर 0 के बड़ा या बराबर आर हो सकता है आर से बड़ा हमें भी होगा चलिए ये हो जाएगा 616 32 32 में कितना से गुणा करें तो 32 में क्या करें 32 से लगा देगा साइड में 900 32 कितना नंबर में लगेगा एक बार मतलब जब 32 ये हो जाएगा कितना 32 का बार में कटेगा ये 32 से कटेगा 296 आ गया 4 से करा दो 8 में 16 तक 6 क्या ये आगे का 24 से 25 हम दूसरा से करेंगे दूसरा करते हैं लोग लोग हर जगह अंदर बात ये जो कि आज क्या 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 जगह का अच्छा बहुत यहां पर क्या होता है कि ये लोग 19 मतलब है तो विशेष रूप से 8 और 8 इसके कितना हो गया 8 और 8 से और ये हो जाएगा क्या जी ये हो जाएगा आपका यहाँ पर तो ये आ जाएगा जी के स्थान पर 8 गुणे 4 इसका 0 ये हो गया 8 इसका 0 अभी कॉलम की न्यूनतम अधिकतम संख्या क्या हो सकती है कॉलम की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा जी ये हो जाएगा आपका 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो बी होता है वही एचसीएफ होता है तो बी होता है ये क्या है यहाँ पर 8 इसलिए एचसीएफ हो गया। तो ये रफ है ये क्या है रफ आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप क्या करिएगा सदस्यों की संख्या सेना के सदस्यों की परेड की में सदस्यों की संख्या 216 और सेना की संख्या 32 है। इसको मर्ज करने पर अधिकतम कर्मों की संख्या बताना है तो इसमें अधिकतम निकालेंगे अपना पहले से कुछ मसाला मिला दीजिएगा अच्छा लगेगा। मीडिया कहना चाहता है कि प्रत्येक दिहाड़ी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा मीडिया बर्फी के परत में न्यूनतम स्थान गिरे मतलब पिरामिड। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी रखी जा सकती है। अब बर्फी पिरामिड ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो स्थान कम गिरेगा मतलब अधिकतम मान कुछ रहते क्या करेंगे अधिकतम है यहाँ पर न्यूनतम स्थान घेरे मान नहीं क्या उसमें बर्फी कम रखा जाए स्थान कम घेरे मतलब पिरामिड की ऊंचाई ज्यादा होना चाहिए। क्या करेंगे इसमें भी फिर से हिसाब निकालेंगे। इसमें 420
हो गया। और 130 हम डायरेक्ट बनाएंगे, आप लोग कुछ मसाला मिला लीजिएगा अपना से। और बी हो गया आपका 130। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, आर से एकदम बड़ा बी। ये तो रटाइए गया है। ये हो जाएगा 420 इक्वल टू 130, 130 3 90 बच गया 20, 20 नहीं 30 बचेगा शेष, आठ मान गया 30। ये सब हल्का मैथ है। अब ये हो जाएगा 130 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, 30 चौका 12 बच गया 10, 8 का मान गया 10। हो जाएगा 30 यहाँ पर आएगा और 10 30 बस 0, आर का मान 0 हो गया। आर का मान क्या हो गया 0। जब आर का मान 0 हो तो बी का मान जो होता है वही होता है संख्या। इसमें बर्फी की संख्या रखी जा सकती है, तो बर्फियों की 10 घड़ी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। घड़ी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। स्थान की कमी इसमें, मसाला कम इसमें। आप लिखिएगा अभी विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया, 130 बादाम की बर्फिया है। उसको क्या करना है, न्यूनतम स्थान गिरना है तथा अधिकतम क्या रखना है, उसमें बर्फिया रखना है। इसीलिए इसमें शेप निकालेंगे और इस शेप निकालने के दौरान जिस सूत्र का प्रयोग करना अच्छा है, या आप मुनाफा में भी तोड़ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। हमको अच्छा लगने से 4, 6, 8 और 14 सेकेंड किस समय के अंतराल पर बजती है, सेकेंड में बजती है, किस समय अंतराल पर बजती है। चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, मतलब 12 बजे बजी थी। वो घंटी को बजे बजी थी 12 बजे। किस समय वे फिर से इकट्ठी बजेगी, मतलब किस समय वो फिर से चारों एक समय एक साथ बजेगी। ये छोटा बच्चा भी चलेगा, ये डायरेक्ट एलसीएम निकलना है। 4, 6, 8, 14 ये वाला निकल गया तो चलिए निकालने का टेंशन पैदा हो जाएगा। 4 वाला को गुणनफल जोड़ेंगे 2 गुणेगा, 6 वाला को जोड़ेंगे 2 गुणे 3, 8 वाला को जोड़ेंगे 2 गुणे 2 और 14 वाला को जोड़ेंगे 2 गुणे 7। इसमें क्या है, 2 मिल रहा है तो एलसीएम हो जाएगा 2, 2 दूगों में मिल रहा है 1 हो जाएगा, और सिर्फ 2 और 3 और 7 इतना सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सेकेंड में जाएगा। सत्तर का 21 पूरा 4 गुना 4, 4 गुना 8 का 24 सत्ते 168 सत्ते 168 सेकेंड के बाद ये बाद। लेकिन हमको समय पूछा है, इस सेकेंड को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट 2 मिनट और 48 सेकेंड। इसमें लिखेंगे 12:12:02 और 48 सेकेंड पर सभी साथ में बजेंगे, सभी साथ में बजेंगे। किस समय कितने बजेंगे, 12:02 और 48 सेकेंड पर वो 4 क्या हो जाएगा जी, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका क्या कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा। और क्या 3 + √5 परिमेय अपरिमेय संख्या है। हाँ अपरिमेय संख्या है। यही सब पूछते हैं इसी प्रकार, क्या √4/√16 ये परिमेय संख्या है जी, ये परिमेय संख्या है। हाँ ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जब रहेगा 6 + √144 क्या ये परिमेय संख्या है? कैसे, 6 +
12 20 20 में बटन में की वैल्यू हो गया, ये पर में संख्या हो गया। अब इसके बाद वाले जो टॉपिक है कह रहा है कि बिना लंबी प्रोसेस किए हुए, बिना लंबी प्रोसेस किए हुए इसको क्या करना है, इसको दशमलव में गुना करना है। तो 4/4 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 32/100, ये हो जाएगा 0.32। यही टॉपिक है, आगे वाला नहीं देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, क्या जो आप पढ़ने सीखेंगे पढ़ने से ये है पहुंच जाएगा। 1 नंबर के लिए यही क्वेश्चन उससे रहता है। आगे चलते हैं, आगे तभी चला साथियों। ये 9 नंबर प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि इन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसके लिए देखिए यह है 17/331/25। तो क्या करेंगे 17 ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 4, 5 का पावर कितना जी, 5 का पावर 6, क्या हो जाएगा 6, देखते हैं 6 लगेगा 5 ही होगा, 5 31/25 का क्या करेंगे आवाज गुणनफल करेंगे, 5 से ये हो जाएगा 625, फिर 5 से ये हो जाएगा 125, फिर 5 से ये हो जाएगा 25 और फिर 5 से ये हो जाएगा 5। तो 2 3 4 5 क्या होगा जी, कितना हुआ, तो ये हो गया आपका 5 का पावर 6 5। तो इसको हमको क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार बताना है। इसमें क्या करेंगे 2 का पावर 5 और 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा फिर ना 17, ये हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 0, ये हो जाएगा 32, ये हो गया। अब 32 17 दूना 34 के 4 हाथ में लगा 1, 17 दूना 34 के 4 हाथ में लगा 3, 17 3 17 3 17 3 के 51 54, कितना हो गया 54, बटा में हो जाएगा 17 दूना 34 के 4 हाथ में लगा 3 और 17 3 के 51 500, ठीक है, ये हो गया इतना 50। तो इसका होगा दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.00544, ये हो गया, ये क्या है शांत है, क्या है शांत है। उसी प्रकार इसको बनाएंगे, ये हो जाएगा 13/7 का पावर 3, ये हो जाएगा कितना जी 7 के पावर 3 के बराबर हो जाएगा। और ये क्या होगा अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। क्यों अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसमें ना 2 है, ना 2 का पावर n है, ना 5 का पावर m है, इन दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब चलते हैं इधर, ये हो जाएगा कट जाएगा कितना से, ये कटेगा 4 से 16 बार में, 16 से कटा, 16 से 4 बार में, ये 100 बार में कट जाएगा, कबर में 100 बार, फिर 4 एकम 4, ये हो जाएगा 25, ये 100 रहने दो, ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना 1/100, तो ये हो जाएगा आपका 0.001, 0.01, ये हो गया 60। फिर इसका करेंगे, ये कट जाएगा कितना से 3, 15 से ही कट जाएगा, अगर 5 से कटाते हैं, 3 से कटा 3 5 15, ये 3 से कट जाएगा 600 में, फिर 5 से कटे 5 एकम 5, 120 हो जाएगा, ये हो गया 1/120। अब इसको देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो ये इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 हो जाएगा 2 का पावर 3, ये हो जाएगा 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 और 3। आज बच्चे चलते हैं, ये हो जाएगा इसका। अब ये भी आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या आ गया। जब भी बटन में गुणनखंड में क्या हो 3 हो 7 हो, मतलब कोई भी अभाज्य गुणनखंड आ जाए 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड आ गया तो ये आवर्ती और अशांत होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में और प्रश्न देखते हैं। इसमें वही क्वेश्चन है, ये जो देखेंगे इसमें गलत था, देखिए 16 कितना है 64/1600 है, इसमें गलती से क्या हो गया था, कट गया था, ये हो जाएगा 16 चौका 64, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4/100, उसमें दिया गया था ये 4 कट गया था, इसमें 100 नहीं कटा था, ये हो जाएगा 0.04 डाल देंगे। हाँ देखिए ये जो 17 है 17/80 है, 80 को हम लोग किस तरह लिख दें, तो 17/2 का पावर 5 और गुणे 5 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 4 होगा जी, 2 का पावर 4 होगा, क्योंकि 2 का पावर 4 16 बचे 80, नहीं तो साइड में क्या करेंगे 80 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा ये 40 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 20, फिर 2 से लगेगा ये हो जाएगा 10, फिर 2 से लगेगा 5, इसमें 1 2 3 4 आया, 2 का वो है 4 गो, इसलिए 4 हो गया और इधर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे 5 का पावर 3 और 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 17
गुने 125 बटा हो जाएगा ये 1 पर 4 जीरो। अब ये हो जाएगा 70 70 25 85 के 5 हाथ में लगा 8 17 2 34 8 17 4 21 बटा 10,000। ये हो जाएगा आपका 0.12125। ये हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 70 बटा 420 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 कम 7 6। ये हो जाएगा कितना 1 बटा 6। 1 बटा 6 इसमें क्या हो जाएगा 1 बटा 2 गुने 3 आ गया। 3 आ गया। 3 आभाज्य संख्या, सिर्फ आभाज्य संख्या में 5 होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे आभाज्य संख्या में तो वो होगा अशांत। अशांत आवर्ती क्या होगा? शांत आवर्ती। ये हो गया शांत आवर्ती और ये भी हो गया शांत। शांत हो गया आवर्ती में शांत। अब इसको देखेंगे, ये तो सिंपल है, 3 बटा 8 है। ये हो जाएगा आपका 3 बटा 2 का पावर 2 3 गुने 5 के पावर 3 और 5 का पावर 3। क्योंकि यहाँ पर पावर सेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जितना वर्गुना करेंगे उतना 10 प्राप्त हो जाएगा। 3 गुने 125 बटन हो जाएगा। ये 3 गो है, ये पावर 3 गो है तो 1 पर 3 जीरो। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 15 बटे 3 36 37 375 बटा 1000। ये हो जाएगा आपका 0.375। हो गया शांत। हो गया शांत। इसी प्रकार जब ध्यान रखेंगे जिसके गुणनखंड में अभाज्य संख्या आ गया सिर्फ 5 को छोड़कर, किसको? 5 को छोड़कर, बाकी सब अशांत आवर्ती होगा, बाकी सब क्या होगा? शांत हो जाएगा। डायरेक्ट पर ये है या नहीं, यदि है तो पी बाई क्यू के रूप में लिखे और क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताएं। देखिए ये है 15.25, इसका दशमलव लाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दशमलव की जगह पर 1 अपावर फिर दशमलव के बाद 1 होगा। ये हो गया आपका कितना? तो ये हो जाएगा 15.25 बटा 100। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा जी? इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका 10 की घात में हो जाएगा, 10 की घात में हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 15.25 को 2 का पावर 2 और 5 के पावर 2। इसमें क्या है? 2 का पावर और 5 की पावर है, इसलिए क्या ये साल। अब इसको मिलाते हैं, इसको मिलाएंगे तो वही आएगा। इसमें दशमलव की जगह पर 1 और कौन के 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो। ये हो गया 1728 बटन में हो जाएगा 10,000। 10,000 इसमें जो 2 होगा इसको भी 10 की घात में लिख सकते हैं। क्या इसमें डायरेक्ट लिखते हैं 2 और 5 की घात में, तो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4। जब जीरो उतना जी पर पावर 4। इनमें क्या कॉमन है जी? इनमें कॉमन है 2 का पावर n, तो ये 2 का पावर 5 का पावर n n n। दोनों में क्या कॉमन है? पावर कॉमन है। और क्या है? उनकी पावर n है और उनकी पावर m है, यही दोनों में समानता है। अब थोड़ा इधर देखते हैं, 1.1764 1.764 मतलब क्या हो रहा है? यहीं पर जोड़ आ रहा है तो 43.1764 और रेखड़ी दे सकते हैं। इसमें रेखड़ी देंगे तो 43 को जोड़ देंगे और ये हो गया 1764 बटन 99। कितना गुना जी? 1 2 3 4 4 गुना, जो दो रहा है। अब इसको क्या करेंगे? हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 9 और ये क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 43 से गुना कर देंगे 9 9 9 9 में 43 से गुना कर देंगे 9 7 9 और 3 9 हो जाएगा 26 से शॉर्ट में लगा 3 26 में 40 40 40 ये जाएगा तो 60 500 के पास मतलब वो भी करना होता है ये जगह पर 42 9 9 9 2 9 और 5 7 प्लस 1774 ये हो जाएगा इतना। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना जी? इसका फाइनल आंसर जोड़ देंगे 711 की 1 अपने लगा 711 की 1 अपने लगाइए 111 के बारे में लगाइए कि 62 170 के साथ अपने लगाइए कि और 9 के बाद से 11 के 1 अपने लगाइए 3 4 हो जाएगा 43 43 17 21 43 17 21 बटन 9 9 9 इसमें क्या करेंगे जी? 1 2 11 होगा। इसका घात क्या है? इसका घात 2 की पावर n और 5 की पावर n नहीं है। क्या है? नहीं है, नहीं है। अब इसमें देखते हैं तो 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 3897 बटन हो जाएगा। कितना कुछ हो रहा है जी? अंक का कितना अंक में जुड़ा है? 0 और माइनस कर देंगे क्या जी? ये 38 के। अब इसमें कितना हो जाएगा जी? इससे गुना करेंगे 3 0 0 3 0 0 3 27 29 प्लस इनटू घटाएंगे
17 में से 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 5, 8 3 बटन में हो जाएगा 9 9 0 0, ये हो जाएगा आपका कितना 9 5 8 से 15 का जब लगा 1 2 3 12 13 33 100 9 9 0 0। इसमें 2 है 5 है, लेकिन इसमें 3 है। इसमें 2 का पावर n भी है और 5 का पावर n और 3 का भी पावर है n और 11 का भी पावर है n, मतलब n नहीं अलग अलग पावर है। इसमें क्या है अलग अलग पावर है m है, और इसको a मान लेते हैं। सबका पावर क्या है अलग अलग है। इसमें जितना 2 का पावर n होगा उतना ही 5 का पावर n होगा तब 0 है, लेकिन 3 का पावर कुछ होगा और a का पावर कुछ होगा। आप लोग इधर गुणनखंड करके देख सकते हैं। इसमें क्या है, क्योंकि आवाज गुणनखंडों के बारे में बताया था आपको, क्या करना है हरदम गुणनखंड निकाल लेना है। क्या करना है जी, हरदम गुणनखंड निकाल लेना है। मान लीजिए 9 9 डबल 0 तब गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 4 9 5 0, फिर 2 से लगेगा ये हो जाएगा आपका 2 4 7 5, हो जाएगा आपके पास 6 13 5 18, 3 से लग जाएगा। फिर आएगा 8 बार में ये हो गया 3 गुना 6, ये हो जाएगा 5, फिर लग जाएगा आपका कितना से 3 से लग जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 6 और ये हो जाएगा आपका कितना 3 गुना 6 3 से 23 3 से 15, फिर लग जाएगा आपका 3 से हो जाएगा 3 से नहीं लगेगा, लगेगा आपका 5 से कितना से लग जाएगा, ये लगेगा आपका 5 से, ये हो जाएगा आपका 25 25 तो 5 से लग जाएगा, इसमें जाएगा 11 आ गया। इसमें कितना है 2 का पावर 2 है और 5 का पावर भी 2 है, जितना 2 का उतने 5 का है, और 3 का पावर कितना है वो भी 2 है और 11 है। कैसी 3 का पावर भी 2 है और 11 है, 11 है कि नहीं। इसमें भी क्या है, इसमें इस प्रकार लिख देंगे हो जाएगा नदी का, सभी को इसी प्रकार हम निकाल देंगे। और ये नदी है, इसमें ये नदी है, क्या है नदी है, इसलिए इसमें 11 और 3 है से चलते हैं आगे है कि नहीं, तो परिमेय नदी है, परिमेय नहीं है, वही प्रश्न है, ये भी परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है जी, क्योंकि कोई भी पद दोहरा नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर 2 1 हो गया, मतलब 2 2 1 हो गया, या 2 2 हो गया, या 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 इसी तरह आगे बढ़ते रहेगा। 120 या 1200, यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 1,20,000, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो समझ की बात, 1 2 0 बोलते हैं, मतलब दहाई अंक नहीं होता है। एक जगह 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, 1 2 0 0 0 0 0, ये अनंत तक ले जा रहा है। ये क्या परिमेय नहीं है, इसका कोई नहीं है। क्या यह अपरिमेय संख्या है, क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे बिहार बोर्ड में इससे 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत बड़ा है। सीबीएसई हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, हर बोर्ड में ये कुछ नहीं करता। इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं। भाई माना कि माना कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 5 से छोटा होता है, और जो 3 का स्क्वायर होता है वो 5 से बड़ा होता है। इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर जो होता है 5 से छोटा होता है, और 5 जो होता है 3 के स्क्वायर से छोटा है। इसलिए जो 2 होगा वो 2 से बड़ा √5 होगा, और √5 से भी बड़ा क्या होगा 3 होगा 5 से बड़ा क्या होगा 3 होगा, और 2 और 3 एक पूर्णांक है तथा इनके बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं है। क्या जी, इसके बीच कोई अन्य पूर्णांक है नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। √5 क्या होगा जी, पूर्णांक नहीं होगा। अच्छा ठीक है, परिमेय संख्या तो पूर्णांक नहीं, तो √5 क्या हो जाएगा भी होगा, तीसरी हड्डी वस्तु के बराबर हो गया है। ये क्या हो जाएगा, जहाँ लिखेंगे जहाँ पी और क्यू 100 अभाज्य संख्या, क्या है जी 100 अभाज्य संख्याएं हैं, 100 अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका जो होता है उसमें एक का अंतर होता है, इसका मौसम क्या होता है 1 होता है। तब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा p² और q² हो गया। अब p² q² हो गया, इधर से q आ जाएगा 5q, इसको जो p/q। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, क्या करेंगे p और q में, ये अन्य बातें हैं, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या जी,
गुणनखंड नहीं, इसलिए क्या होगा, नहीं है, इसलिए क्या होगा, चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो साथ ही वीडियो बीच में खत्म हो गया था, मतलब कट ही गया था, तो समझ लेते हैं किसे बना। तो रूट 5 क्या अपरिमेय संख्या है, हमको तो नहीं मालूम, लेकिन तो मान लेते हैं, माना कि ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 5 जो होता है, 5 इसके अंदर जो भी रहेगा इसको लिखेंगे। 5 जो होता है 2 के से बड़ा है, 2 के स्क्वायर से बड़ा है, और 5 जो है 3 के स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब इधर से स्क्वायर आता है, इधर रूट लगने की है, बात हो जाएगा। 5 2 जो है 2 रूट 5 से छोटा है और 3 बड़ा है, और 2 और 3 एक पूर्णांक संख्या है। क्या है जी, 2 और 3 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि बीच में कोई अन्य पूर्णांक नहीं होगा। क्या होगा जी, इसके बीच में नहीं होता है, क्या होता है, 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक होगा, नहीं होगा। क्या हो जाएगा, रूट 5 एक भिन्न होगा, और ये संख्या पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा, भिन्न होगा। तो मान देखिए रूट 5 एक भिन्न होता है, पी क्यू है, जहाँ क्यू पी और क्यू का 100 आवाज संख्या, पी और क्यू 100 आवाज संख्या। 100 आवाज संख्या वो संख्या होता है जिसका कोई वैनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और उसका मोशन निकालने पर एक है, उसका मोशन क्या है, एक है, इसलिए चलते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 30 का 20 करेंगे, इधर एक क्यू इधर देख के मारेंगे, इसमें ऊपर ये हो जाएगा 5 क्यू। अब देखेंगे इससे चूंकि पी और क्यू कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पी और क्यू में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उसी प्रकार पी स्क्वायर और क्यू में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं। मान के चलते ये 3 है, यदि अभाज्य संख्या ये 5 है, इसके स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। क्या 9 और 5 की कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसी प्रकार क्या होगा, तो ये भी पी स्क्वायर और क्यू में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये भी भिन्न होगा। जब वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तभी नहीं, इसी प्रकार ये भी भिन्न हो गया। और 5 क्यू क्या है, पूर्णांक है, 5 क्यू पूर्णांक है, तो भिन्न बराबर पूर्णांक होगा, मतलब 3/7 बराबर 3 होगा, 3/7 3 के बराबर होगा या 2 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होगा। हमारी मान रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध की है, मतलब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दी है। अब हम देखेंगे कि सिद्ध करें कि 25 का पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इससे समझते हैं कि 25 का पावर 1/3 का मतलब है रूट क्यू रूट 25, मतलब जब इसका घनमूल निकालना है, क्या करना है जी, घनमूल निकालना है। क्या करना है, घनमूल। तो इस घनमूल को रूट में रहता है तो बता देते हैं ये घनमूल में है। इसको कैसे बताएंगे एक परिमेय संख्या, तो देखते हैं क्या करेंगे। फिर उसी तरह चूंकि 2 के क्यूब से बड़ा क्या होगा 25, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ 3 का क्यूब लिखेंगे, 3 के क्यूब से बड़ा होता है। अब देखिए इसलिए क्या हो सकता है, 2 होगा और 25 का 1/3 पावर वो 3 से भी छोटा होगा, इन सब से छोटा होगा। तो ये क्या है, 2 और 3 क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक, 2 और 3 एक पूर्णांक है, और इनके बीच में कोई है, और इनके बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है, होता है जी, इसके बीच कोई अन्य पूर्णांक नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये जो 1/25 का पावर 1/3 है, ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं होगा तो क्या होगा, भिन्न हो सकता है। इसे मान लेते हैं p/q, जहाँ क्या है, p और q और q 100 अभाज्य संख्या है। क्या है जी, 100 अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, 100 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य संख्या वो होते हैं जिनके कोई भी गुणनखंड नहीं मिलते हैं। अब देखिए दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर ये क्या हो जाएगा जी, 25 का पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी का क्यू और क्यू का क्यू, ये कर देगा इससे, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, इधर का 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू बटा क्यू। हो गया, इसमें का 3 बड़ा तो 2 इधर आ जाएगा, इधर भागा में इधर गुना में आ गया। अब देखते हैं पी और क्यू क्या है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे,
यहाँ पर क्या इधर लिखते हैं, पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है जी? गुणनखंड नहीं है, नहीं है। तो क्या होगा? अतः पी क्यू और क्यू का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। क्यू का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या हो गया? पी क्यू और पी बटा क्यू एक भिन्न है, एक भिन्न होगा, भिन्न होगा, होगा। जब किसी भी संख्या का जब बटा में दिया हो और उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वो क्या होता है? एक भिन्न होता है। और 25 क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक, पूर्णांक होगा। अब यहाँ देखने वाला बात है, पूर्णांक, पूर्णांक जो होता है यही पर बनाते हैं, पूर्णांक वो भिन्न के बराबर नहीं होता है, भिन्न के बराबर आया। क्या है? भिन्न के बराबर आया। कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं आता है। और यहाँ पर आ गया तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः हमारी मान्यता, हमारी मान्यता क्या गलत है? क्या जी? गलत है। 25 घनमूल या 25 का पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या। क्या जी? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग 5 का बनाए थे उसी प्रकार इसको भी बना दिए। बस यहाँ पर क्या था? वर्गमूल ना होके घनमूल है, तो घनमूल को भी हम इसी विधि से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि यह परिमेय संख्या। चलते हैं आगे। एक अपरिमेय संख्या है मतलब हमको बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हमने √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। और क्या है? इनका गुणनफल और योग क्या हो जाएगा? अपरिमेय ही होगा। लेकिन बोर्ड में जब आ जाए, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि वो तो नहीं जानता है कि आपने पहले बनाया है। इसके लिए क्या करेंगे? चूंकि अगर ये √5 को, अगर √5 को माना कि लिखेंगे, माना कि माना कि वो √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या है। तो अगर इसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे तब इनको बनाएंगे। क्या करते हैं? चलते हैं, ये 2 के स्क्वायर से बड़ा होगा 5 और 5 के से बड़ा होगा 3 का स्क्वायर। चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा? 2 से बड़ा √5 होगा और इससे बड़ा 3 होगा। तो ये क्या है? ये पूर्णांक है। इनके यह पूर्णांक नहीं होगा, यह पूर्णांक नहीं होगा। डायरेक्ट लिखेंगे यह पूर्णांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? क्या कि 2 और 3 के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होता है। तो अब √5 को p/q के में लिख देंगे। जहाँ लिखेंगे यहाँ p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, संख्या है, को प्राइम नंबर है। अब देखते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 = p²q²। डायरेक्ट बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका कितना? 5q = p²q। तो लिखेंगे p² और q, यह भी, यह ए बुझा रहा है, इसको q बनाते हैं। यह भी सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो क्या हो जाएगा? ये भिन्न, भिन्न हो जाएगा। p² और q भिन्न है, भिन्न है। और 5q के है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो
रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं जी, क्या हो जाएगा जी, तो अब इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 5, 2 रूट 5। अब देखिए इसको मान लेते हैं ए बटा बी के बराबर, ए बटा बी के बराबर है। क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 2 रूट 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा ए बी माइनस 3। अब रूट 5 जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए बी -3/2, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा और भी गहराई से समझते हैं, ये हो जाएगा भागा में 2, ये हो जाएगा रूट 5 इक्वल टू ए बटा बी -3 × 1/2। अब नीचे दोनों में गुना हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2b -3/2। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, क्या है बटा में है, इसका मतलब परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो गया, और ये अपरिमेय संख्या। रूट 5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है में संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः 3 + 2 रूट 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, संख्या होगा। देखिए समझिए, जगह की कमी है, इधर जगह बच गया, उधर नहीं है। इसी प्रकार हम बना सकते हैं। जब इतना बड़ा है, डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, उनको कहाँ से मालूम है, एग्जामिनर को मालूम है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन आप कहाँ बताएं कि अपरिमेय संख्या, कि पहले से जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, इसलिए इसको पूरा बनाएंगे शॉर्टकट तरीका में, इधर इसको भी एक्सप्लेन करके बनाएंगे। तो चलते हैं आगे, अब बटा वाला देखते हैं। देख सकते हैं, सिद्ध करें कि 3/4 √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें √2 आ गया, तो अगर √2 को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि अपरिमेय संख्या है, तब इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का प्रकार क्या होता है, पूर्णांक होता है और भिन्न होता है। इसमें क्या करेंगे, इसको अगर पूर्णांक बन, ये 1 के स्क्वायर से, क्योंकि 1 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है 2, और 2 के स्क्वायर इससे बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा √2, और √2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में कोई क्या है, पूर्णांक नहीं होगा, तो √2 एक पूर्णांक नहीं है, और पूर्णांक नहीं है तो भिन्न होगा। तो क्या करते हैं, √2 = p/q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, p/q, p/q मान लेते हैं। हो गया, जहाँ क्या होगा, p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं, है। ये दोनों क्या है, सअभाज्य संख्या है। तो ऐसा अभाज्य संख्या जिसमें क्या हो, गुणनखंड एक भी न मिले, उससे सअभाज्य संख्या कहते हैं। हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 2 बराबर हो जाएगा p² q²। अब इधर आ जाएगा, तो q बराबर हो जाएगा p/q, अब p² होगा, p/q नहीं, p² होगा। तो p² और q भी सअभाज्य संख्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा ना जी। तो q क्या है, तो q पूर्णांक है, क्या जी, पूर्णांक है। 2 क्या है, 2 पूर्णांक ना है, q क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है, तब ना सअभाज्य संख्या बना है, पूर्णांक है। और क्या है, p² और q² भिन्न है, भिन्न। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, नहीं, कभी भी बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ बराबर आ गया, तो बराबर आया तो हमारी मान्यता गलत है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो q क्या हो जाएगा, तो क्यों नहीं, √2 और परिमेय संख्या है, क्या आ गया जी, और परिमेय
संख्या आ गया, संख्या है। तो दो एक अपरिमेय संख्या, चलिए इस पर चलते थोड़ा डिस्कशन कर ले इसको। अभी अगर 3/4√2, इसको मान लेते a/b। ये अगर परिमेय संख्या है तो a/b मान लेते हैं। माना कि ये सभी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इधर इसको लिख सकते हैं 3 इसको उधर गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/4 बराबर हो जाएगा √2ab। ये हो जाएगा, ये इधर गुना में इधर आएगा भागा में, तो ये हो जाएगा 3b और बटा में 4a। इसका क्या हो जाएगा √2। ये क्या है, सभी 3 4 और a b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और √2 अपरिमेय संख्या, तो क्या हुआ √2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। दोनों बराबर आ सकता है जी, कोई भी पूर्णांक, कोई भी अब अपरिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है, तो हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता गलत है। गलत है कि, क्या गलत है, 3/4√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या क्या होगा। हो गया, तो आगे चलते हैं। अब आप लोग जोड़ वाला सीख लिए, गुणा वाला भी सीख लेंगे, बाटा वाला भी सीख लिए, घनमूल भी सीख लिए, अपरिमेय सिद्ध करना। अब आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको रिवाइज करते रहिएगा बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलते हैं आगे। दोस्तों, इन सभी को सिद्ध करें कि यह अपरिमेय संख्या, घर पर इसका रिवीजन जरूर करें, जिससे आप बोर्ड में इन सभी क्वेश्चनों को क्या करें, आसानी से बना सके। ये हो गया, ये और ये जो जो हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। इसको आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या है। आप इन सभी को सिद्ध करें और बताएं कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे दूसरे पार्ट में। बहुपद नाम है उसका, क्या नाम है उसका, दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद, और बहुपद में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय।